अगर आज हम चुप करके अगर आज हम 24 करोड़ अवाम अगर आज हम मुसलमान बहन भाई चुप करके अगर आवाज़ उठाएं तो इनकी हिम्मत इसको डुबाया जाए, इनकी हिम्मत के इसके ऊपर काला कपड़ा डाला जाए, उसको उस बंदे को मैदान पे लाया जाए, उसको सब अवाम के सामने सज़ा दी जाए, उसको फांसी की सज़ा दी जाए कि उसने हमारी बहन के साथ रैप कैसे किया, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसकी ज़रूरत कैसे हुई कि उससे हमारी माए बहनों के ऊपर गंदा आट उठाया, गंदे आट उसने डाले, उसकी हिम्मत, उसकी ज़रूरत, उसकी इतनी ज़रूरत कि वो हमारी माए बहनों के ऊपर आट उठाए। ये अगर आज अगर हम चुप करके बैठ गए, आज हम चुप करके इसकी ऊपर आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हमें अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। हमने अल्लाह को भी जवाब देना है कि हम चुप करके बैठे रहे और हमारी माए बहनों के ऊपर जुल्म होता रहा, उनके ऊपर गंदे आट उठाते रहे और हम चुप करके सबको देखते रहे। हमने अल्लाह को भी जवाब देना है, हमने अपनी आखिरत का भी सोचना है। हमने इस हुकूमत जो फसादियत कर रही है, जो बच्चों के ऊपर इस वक्त डंडे बसा रही है, क्योंकि वो अपनी साथी स्टूडेंट के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके हक लेने के लिए उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, उसके लिए आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, तो उसके लिए उनके ऊपर उनको सस्पेंड किया जा रहा है, उनके ऊपर FIR काटी जा रही है, उनको गिरफ्तार किया जा रहा है कि तुम आवाज़ क्यों उठा रहे हो, तुम जुल्म के खिलाफ आवाज़ दर्द के मुकाबला क्यों कर रहे हो, तुम क्यों नहीं झुक रहे, क्यों नहीं तुम गुलामी कर रहे, तुम इसको डुबाने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे। इसको डुबाने की कोशिश की जा रही है कि किसी तरह इसको डुबाया जाए, इस मामले को ख़त्म किया जाए और इसको डूब जाए, ये मामला डूब जाए और इस मामले के ऊपर कोई बात ना करे, इस मामले के ऊपर कोई जिक्र नहीं करे, क्योंकि ये चाहते हैं कि इनके कॉलेज की इमेज ख़राब ना हो। जो ये PSG कैंपस नंबर 10 के अंदर जो ये वाक़या हुआ है, रैप का वाक़या पेश आया है, एक बच्ची के साथ वाक़या पेश आया है, एक वैन और एक गार्ड ने ये वाक़या, गार्ड स्कूल की बच्चों की हिफाजत करने के लिए रखे जाते हैं, रैप करने के लिए कि हमारी माए बहनों के साथ रैप किया जाए। गार्ड इसलिए रखे जाते हैं कि वो हिफाजत करने के लिए रखे जाते हैं, इसलिए नहीं रखे जाते कि वो हमारी माए बहनों के ऊपर आट उठाएं, उनके साथ रैप के वाक़यात की जाए। इनकी हिम्मत कैसे हुई, इनकी ज़रूरत कैसे हुई कि इन्होंने हमारी माए बहनों के ऊपर आट उठाए, गंदे आट उठाए, अपने नापाक आटों से उनके साथ रैप किया, उनके साथ ज्यादती की। इनकी हिम्मत, इनकी ज़रूरत कैसे हुई। हम अपनी बहनों के साथ खड़े होकर दिखाएंगे, हम अपनी बहनों और माए बहनों के साथ खड़े होकर डट के खड़े होकर दिखाएंगे। कोई रोक सकता है तो रोक के दिखाते, हम मुकाबला करके दिखाएंगे, हम इस सिस्टम का मुकाबला करके दिखाएंगे, हम इस फसादियत का मुकाबला करके दिखाएंगे और अपनी माए बहनों के साथ हमें खड़ा होना आता है और हम खड़ा होकर दिखाएंगे, खड़े होकर और मुकाबला करके दिखाएंगे, इस फसादियत का मुकाबला करके दिखाएंगे, इस जुल्म का मुकाबला करके दिखाएंगे। अगर जो चाहता है कि इसको डुबाने की कोशिश की जाए, इसको डुबाया जाए, मैं उसको खबरदार करना चाहता हूँ। आज एक सूबे की वज़ीर आला एक औरत है, आज सब कुछ एक औरत के हाथ में, एक औरत इसको डुबाने की कोशिश की जा रही है, तो कल मरियम नवाज़ तुम्हारी भी बेटी हैं, तुम्हारी भी आने वाली नस्लें आएंगी तो उनके साथ भी ये वाक़यात होंगे, फिर कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। अगर आज तुम इसको डुबाने की कोशिश कर रही हो ना मरियम नवाज़, तो तुम्हारी हुकूमत, जाली हुकूमत, टिकटॉकर हुकूमत जो टिकटॉक पे बिजी है कि टिकटॉक कैसे बनाया जाए, वीडियोस को कैसे उसके व्यूज़ को कैसे ग्रोथ जाए। अगर आज तुम इस वाक़ये को डुबाने की कोशिश करोगी और एक कॉलेज की इमेज तबाह होने से उसको बचाओगी, अगर इस वाक़ये के ऊपर अगर तुम कोई कुछ ही करोगी तो कल तुम्हारी भी आने वाली नस्लें होंगी, कल तुम्हारी भी बेटी होगी, आज तुम्हारी भी बेटियाँ हैं, तुम्हारे बेटियों के साथ भी ये वाक़यात पेश होंगे। आज जो इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा तो कल उनको मैं बोलना चाहता हूँ कि तुम्हारे घरों में माँ बहन बेटी नहीं है, उनके साथ ही कल वाक़यात नहीं हो सकता। अगर कल आज तुम लोग इसको डुबाने की कोशिश करोगे, इसके ऊपर काला कपड़ा डालने की कोशिश करोगे तो कल तुम्हारी भी माँ बहन बेटी है, ये वाक़यात कल तुम्हारी माँ बहन बेटी के साथ भी हो सकता है। कल ये तुम्हारी माँ बहन बेटी के ऊपर भी गंदे हाथ उठा सकते हैं, गंदे हाथ फैला सकते हैं और उनके साथ भी ऐसे वाक़यात कर सकते हैं। तो कैसे आज किसी और माँ बहन बेटी के साथ ये हुआ है, तो कैसे तुम लोग सोच सकते हो कि कल हमारी माँ बहन बेटी के साथ ना होगा। कल एक बच्ची जो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूलों में जाएगी वो महफूज नहीं होगी अगर आज इसको डुबाने की कोशिश की जाए। और मैं बच्चों को सल्यूट करता हूं जो अपनी साथी स्टूडेंट के लिए उसको आग दिलवाने के लिए खड़े हो गए हैं, डट के मुकाबला कर रहे हैं, फसादियत का मुकाबला कर रहे हैं, लेकिन पीछे नहीं हटते, इसका मुकाबला कर रहे हैं। मैं उनको सल्यूट करता हूं कि वो मुकाबला कर रहे हैं इस फसादियत का। DSP हो, ASP हो, पंजाब पुलिस हो, पंजाब की गवर्नमेंट हो, एक्टर्स हो, कुछ एक्टर्स मैंने कल उनके बयान देखा है कि ये सारा फ्रॉड है। और मैंने कुछ ऐसे भी साफी देखे हैं जिनको पैसों की ऑफर हो रही
रही है, जिनको पेड की ऑफर हो रही है कि आप हमारे हक में बोलने के लिए कितने पैसे लेंगे, इस मामले को डुबाने के लिए कितने, इसके हक में कि ये सारा फॉल्स है, इसको डुबाने के लिए आप कितने हमसे पैसे लेंगे। लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इकरार उल हसन की मैंने बीवी की जाके उसका मैंने यूट्यूब चैनल पे आप जाके फरा इकरार का, आप जाके इकरार उल हसन की वाइफ फरा इकरार का जाके यूट्यूब चैनल खोल के देखें कि उनको ऑफर हुई है कि आप हमारे हक में कितने पैसे लेंगे हमारे हक में बोलने के लिए, इस मामले को डुबाने के लिए। उन्होंने इसको बेनकाब किया, इस चेहरे को बेनकाब किया है कि ये लोगों को पैसे दे रहे हैं, एक्टर्स को पैसे दे रहे हैं। अगर आज जो इस जुल्म का साथ देगा वो भी इसमें 100% इसका जिम्मेदार होगा। इस जुल्म और फसादियत का साथ देगा उसको अल्लाह को भी जवाब देना है। मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि उसको कल अल्लाह के सामने भी पेश होना है, कल अल्लाह को भी उससे जवाब देना है, कल अल्लाह की भी अदालत लगेगी। आज तो आप लोग पैसा ले लेंगे, उस पैसों के ऊपर आयासियाँ मज़े लूट लेंगे, लेकिन कल ये पैसे आपको वक्त नहीं आएगा। ये जो आज आप जुल्म का साथ दे रहे हैं तो कल आपने अल्लाह को भी सामना करना है, अल्लाह को भी जवाब देना है, अल्लाह की अदालत में भी पेश होना है। अगर हम देखें कॉलेज रैप एक्सीडेंट PSG कॉलेज कैंपस नंबर 10 में जो मामला हुए हैं उसके ऊपर जो कल के मामले को पूरा लेके जो सिनेरियो बना है, ट्वीट हुए हैं, मामला हुआ है, देखते हैं। वी आर स्किपिंग आवर लेसन टू टीच यू वन। हम अपने सबकों को मुलतवी करें कि हम आपको सबक सिखा सकें, इन मुजरिमों को सबक सिखा सकें कि कल किसी की हिम्मत जरूरत ना हो कि वो हमारी माँ बहन बेटी के ऊपर आड़ उठाए। अगर आज हम आवाज़ उठाएंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि कल वो हमारी माँ बहन बेटी के ऊपर आड़ उठाए। वी वॉन्ट जस्टिस एंड द रेपिस्ट, जस्टिस फॉर गर्ल्स। आजकल बेटी को खाना बनाना नहीं सिखाएं, बंदूक चलाना सिखाएं। आजकल बेटी को खाना पढ़ाना नहीं सिखाएं, उनको बंदूक उठाना सिखाएं कि किसी की हिम्मत ना हो कि उनके खिलाफ ये ज्यादती करने की किसी की हिम्मत ना हो। ये वाकया ये दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है। हमारी माएँ बहनें महफूज नहीं हैं, हमारी माएँ बहनों के साथ ये वाकयात हो रहे हैं और हमें अपनी माएँ बहनों के लिए खड़ा होना पड़ेगा, इस फसादियत के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। अमार रजा, ये तलबा का मामला इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और नाइंसाफ़ी से ताल्लुक़ रखता है। पूरा मुल्क और जबर की आग में जल रहा है, इस आग को बचाना होगा, अवाम और तलबा को बाहर आना होगा। करामत मुगर, वो किससे कहा था कि ख़वातीन मेरी रेड लाइन है? वो किससे कहा था? मरियम नवाज जाली वज़ीर आला, एक औरत ने कहा था कि मेरी औरतें रेड लाइन है, और आज उन्हीं औरतों के साथ रैप के वाक़या हुआ है। उसी बच्ची के साथ, वो औरत थी, वो बच्ची थी, उसके साथ रैप का, और ये छुप करके इसको डुबाने की कोशिश की जा रही है। उसके बाद आगा ताहिर इजाज, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PSG, stated that there is no rape case has been reported to the college. He emphasized that if such an incident has occurred, the college would stand by its student. Ijaz also said victim was in village and only brought for its investigation. आगा ताहिर इजाज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ PSG के उन्होंने कहा कि कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ। अगर ऐसा वाकया होता तो हम अपने स्टूडेंट्स के साथ अपनी बच्चियों के साथ खड़े होते और उसका तहफ़्फ़ुज़ करते, लेकिन ऐसा कोई इसको डुबाने की कोशिश की जा रही है। ये जो जितने भी बयानात दे रहे हैं इसको डुबाने और इसको फ्रॉड करने की कोशिश की जा रही है। और अगर हम देखें पुलिस ने क्या कहा? पुलिस से नो कन्फर्म्स एविडेंस फॉर पंजाब कॉलेज रेप एलिगेशन एट पंजाब कॉलेज, नो फॉर्मल कंप्लेंट हैज बीन फाइल्ड बाय एनी विक्टिम फॉर और फैमिली मेंबर। द इन्वेस्टिगेशन इज गोइंग ऑन। द पुलिस इज रिसीविंग CCTV footage and hospital records the verified to verify the claim. पुलिस से कहा कोई हमें ऐसी एविडेंस नहीं मिला, कोई हमें ऐसा सबूत नहीं मिला कि हम इसके ऊपर कोई तहकीकात कर सकें। ना किसी विक्टिम ने, ना किसी माँ बाप, उसके भाई ने ना कोई ऐसी कंप्लेन की है। उनके माँ बाप को डराया जा रहा है, उसकी माँ बाप को धमकाया जा रहा है, बच्ची को धमकाया जा रहा है, उसके जिसके साथ ये रेप का वाकया हुआ है उसको धमकाया जा रहा है। अगर तुमने आवाज़ उठाई तो ये किसी बड़े ऑफिसर का कॉलेज से ये बहुत बड़ा, तो तुम्हारे साथ ये सलूक किया जाएगा, ऐसा सलूक किया जाएगा, वो होगा, ये किया जाएगा। इसको डुबाने की कोशिश, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है। आपको पता है जब आप एक माँ बाप को प्रेशराइज, तो फिर वो अपने बच्चों की तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं, वो माफ़ी भी, वो छोड़ रहे हैं कि हम आपके लिए खिलाफ कुछ ही कहेंगे। उनको थ्रेट दिए जा रहे हैं, उनको धमकाया जा रहा है, प्रिंसिपल उनको धमकाए, बच्चों को धमकाते जा रहे हैं कि अगर आपने इसका साथ दिया, इसको सपोर्ट किया तो हमसे बुरा नहीं होगा। टीचर्स बच्चों को धमका रहे हैं, प्रिंसिपल इसको धमका रहे हैं। जो प्रिंसिपल है इसको कॉलेज की PSG
कैंपस की वो बच्चियों को धमका रही है कि अगर आपने इसका साथ दिया तो हमसे बुरा कोई और ना होगा। अगर आपने इसका साथ दिया और इसके साथ आवाज़ उठाई तो आपको हम कॉलेज से सस्पेंड भी करके दिखाएंगे और आपको निकाल के भी दिखाएंगे। और बच्चियों ने उधर टूक के कहा है कि हम आपकी कॉलेज को अपनी जूती की नोक पे रखते हैं, हम खुद निकलेंगे, हम आपकी कॉलेज का खुद बॉयकॉट करेंगे। और बच्चियों को चाहिए कि इस कॉलेज का बॉयकॉट करें, इस कॉलेज की हकीकत पूरी दुनिया के